अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने जा रहे हैं कि लारावल 6 के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। और जो लारावल 6 है वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट का नया वर्जन है, मतलब एक न्यू LTS वर्जन है जो कि 2 साल के लिए सपोर्टेड है। मतलब ये लास्ट डेट 3 सितंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया वर्जन 6 को, जो कि कल थी। आज जो है जो 4 सितंबर 2019 है, एक दिन गुजर चुका है इसको। और मैंने इस पर थोड़ा सा स्टडी किया तो उसके बाद मैंने कहा चलो इसके जो नए फीचर्स हैं उनके बारे में मैं अपने ऐसे उन यूज़र्स को बता दूं जो ऑलरेडी मेरी लारावल की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने मेरे लारावल 5.4, लारावल 5.5, लारावल 5.6, 5.7, 5.8 की जो ट्यूटोरियल्स हैं, जो न्यू फीचर्स हैं, उनके बारे में वीडियोस देखी हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ कि आपको बता दूं कि लारावल 6 के अंदर कौन कौन से न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त मैं laravel.com की वेबसाइट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो 6.0 है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे सारे वर्जन। तो जो लेटेस्ट वर्जन इस वक्त एक्टिव वर्जन है वो है वर्जन 6। तो आज हम इसको देखेंगे फीचर्स के बारे में, कौन कौन से न्यू फीचर्स, जो कौन कौन सी इन्हेंसमेंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो यहाँ से मैं जाऊँगा प्रोलॉग में और यहाँ पर रिलीज़ नोट्स में। तो जो सबसे पहली जो इंटरेस्टिंग चीज़ रिलीज़ की गई है लारावल 6 के अंदर, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि लारावल 6 एक LTS वर्जन है, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट है इसकी। और ये सितंबर 3, 2019 को जो है वो लॉन्च किया गया है और इसकी जो LTS सपोर्ट है वो सितंबर 3, 2021 को बग फिक्सेस की जाएंगे अनटिल, और सिक्योरिटी फिक्सेस की जाएंगी इसकी 3 सितंबर 2020 तक, मतलब 2022 तक। तो इसकी ऑलमोस्ट जो 3 साल बनती है लाइफ, मतलब 3 साल तक अब आपको इसी वर्जन के साथ चलना पड़ेगा। सो लारावल 6 जो है इसमें कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट शो की गई हैं और जो कि लारावल 5.8 में इंट्रोड्यूस की गई थी उनको और ज़्यादा एनहेंस करवाया गया। और लारावल 5.8 के जो न्यू फीचर्स है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस एक सीरीज़ में। सो सबसे पहला जो फीचर है वो है सिमेंटिक वर्जनिंग सिस्टम। अब सिमेंटिक वर्जनिंग सिस्टम जो है वो क्या चीज़ है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड बनाया गया, जैसे HTML का एक स्टैंडर्ड है W3C, और इसी तरीके से PHP के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरीके से किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो स्टैंडर्ड हैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए उन्हीं स्टैंडर्ड्स की तरह हमारे पास एक सिमेंटिक वर्जनिंग, कि जब आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसको कैसे आप नंबरिंग दें और उन नंबरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको सिमेंटिक वर्जनिंग कहा जाता है। सो अगर आप इसके बारे में और डिटेल देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिमेंटिक वर्जनिंग का लिंक मिल जाएगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि सिमेंटिक वर्जन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक होता है मेजर रिलीज़, और एक होता है माइनर रिलीज़, और एक होता है पैच रिलीज़। सो आप जब वर्जन लॉन्च करते हैं, जैसे अभी 6.0 लॉन्च हुआ लारावल का, सो 6 मीन ये एक मेजर वर्जन है और मेजर वर्जन में ब्रेकिंग चेंजेस होंगे, मतलब वो प्रीवियस वर्जन को फुली सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि उसके अंदर कुछ न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। और इसीलिए जो लारावल 6 की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है PHP का वर्जन 7.2। सो सबसे पहले अगर आपने लारावल 6 को इंस्टॉल करना है तो आपके पास वर्जन PHP का जो इंस्टॉल होना चाहिए वो 7.2 वर्जन है। अब 7.1 सपोर्टेड नहीं है, 7.2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ऊपर कोई भी वर्जन हो सकता है। 7.3, 7.4 और आई थिंक 8 जो है वो नियर फ्यूचर्स में भी लॉन्च होने वाले हैं PHP के। फिलहाल लारावल जो है वर्जन 7.2 या उससे अबव वर्जन को सपोर्ट करता है, उससे लेस वर्जन को सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था वर्जनिंग सिस्टम की। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ड्राइंग मोड में बता देता हूँ। तो सपोज़ कीजिए ये लारावल का वर्जन है 6.0। सो 6 जो है ये एक मेजर वर्जन है और 0 एक माइनर वर्जन है।
इसी तरीके से अगर मैं इसको 0.0 कहूँ तो ये जो 0 है ये है पैच रिलीज। अब पैच रिलीज, माइनर रिलीज और जो मेजर रिलीज है वो उनमें डिफरेंस क्या है? जब भी पैच रिलीज होगी तो इसका मतलब है कि आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी फंक्शनैलिटी में ब्रेकिंग चेंजेस नहीं आएंगी। इसी तरीके से माइनर जो रिलीज़ होगी वो पैच रिलीज़ से कुछ ज़्यादा बड़ी होगी और उसका टाइम भी ज़्यादा होगा। पैच रिलीज़ में भी विद इन अ वीक या 2 वीक्स लॉन्च हो जाए और जो माइनर रिलीज़ है वो विद इन अ मंथ, 2 वीक्स या 3 मंथ्स भी ले सकता है। तो वो माइनर वर्जन रिलीज़ करेंगे। जब काफ़ी सारे पैचेस हो जाएंगे तो उन पैचेस को कलेक्ट करके एक माइनर वर्जन इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। सो वो अगर सपोज कल लारावल एक पैच रिलीज़ करता है तो पैच रिलीज सिमेंटिक वर्जन्स के मुताबिक 6.0.1 होगा। तो इसका मतलब है कि 0.1 का मतलब है कि ये एक पैच रिलीज़ है और यूज़र्स को पता चल जाएगा कि भाई इससे कोई ब्रेकिंग चेंजेस नहीं होंगे, मैं इसको ईजिली अपडेट कर सकता हूँ। लेकिन कल को अगर वो लारावल का वर्जन 6.1.1 आ जाता है तो इट मीन्स 1 वर्जन पैच कोई चीज़ नहीं की गई क्योंकि प्रीवियसली वर्जन भी 1 ही था और ये 0 से 1 हुआ है, इसलिए इसका मतलब है कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं। हो सकता है उस पैच को कुछ अपडेट करके एक माइनर वर्जन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया हो। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये एक माइनर वर्जन है, इट विल नॉट हर्ट टू मच, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर 6 की बजाय 7.0 लॉन्च हो जाता है तो इट मीन्स अब आपके पास एक मेजर रिलीज़ जो है वो हुई है वर्जन की। तो इट मीन्स आपका जो 6 वर्जन है वो फुली कंपैटिबल नहीं होगा 7 के साथ, ये एक मेजर रिलीज़ है। तो ये बेसिकली हमारे पास सिमेंटिक वर्जनिंग है। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप सिमेंटिक वर्जनिंग पे क्लिक करें तो आपको वो उस पेज पे ले जाएगा और वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो सिमेंटिक वर्जनिंग के बाद जो नेक्स्ट जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो है लारावल वेपर कंपैटिबिलिटी। अब वेपर जो है, वेपर या वेपर जो भी आप कहना चाहें, इसको ये लारावल का जो पैकेज है ये टेलर ऑटवेल ने इंट्रोड्यूस करवाया है और ये बेसिकली आपको सर्विसलेस डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म फॉर लारावल प्रोवाइड करता है, जो कि फ़िलहाल AWS लम्डा पे काम कर रहा है। और इसके अलावा इसमें आप रेडिस, डेटाबेसिस, क्लस्टर, नेटवर्क, क्लाउड फ्रंट, CDN बहुत कुछ इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है वेपर में। लेकिन चूंकि ये एक पेड प्लेटफॉर्म है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा जो है वो यहाँ पर आपके सामने पेश नहीं करूँगा। इसके बारे में मैं ख़ुद इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास इसका कोई पेड वर्जन नहीं था, तो इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता। आप YouTube पे लारावल वेपर को सर्च कर सकते हैं और होपफुली किसी न किसी यूट्यूबर ने उसके बारे में कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाई होगी। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं जो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो इम्प्रूव्ड एक्सेप्शंस वाया इग्निशन। सो इग्निशन बेसिकली कोई इग्निशन नहीं है बल्कि ये एक न्यू पैकेज इंट्रोड्यूस कराया गया है। जैसे लास्ट लारावल 5.8 के अंदर हमारे पास एक पैकेज वूप्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया था 5.7 में आई थिंक, और 5.8 में वूप्स जो है वो आपको एक अच्छा कलरफुल एरर मैसेजेस इंट्रोड्यूस करवाता है। तो इसी तरीके से लारावल 6 के अंदर एक न्यू इंट्रोड्यूस करवाया गया एक्सेप्शन हैंडलर जिसको इग्निशन कहा गया है। सो आप इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लारावल 6 के साथ इंस्टॉल होता है और जब भी कोई एरर आएगा, आपका कोई वेरिएबल अनडिफाइंड होगा या आपका व्यू आपने गलत दे दिया होगा तो वो आपको एक प्रॉपर एक एक्सेप्शन हैंडलिंग देगा और प्रॉपर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इनसाइड द ब्राउज़र देगा इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये है हमारे पास इसका थर्ड जो इम्प्रूव्ड एक्सेप्शन वाया इग्निशन है। तो अगर इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊंगा कि ये कैसे काम करता है जब मैं लारावल 6 को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो उसके बाद है इम्प्रूव्ड ऑथोराइजेशन रिस्पांस। अब ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव एंड डिटेल्ड मॉड्यूल है या एक डिटेल्ड फीचर है लारावल का। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि यूज़र जो है वो लॉग्ड इन है या नहीं है, ये होती है ऑथेंटिकेशन। ऑथोराइजेशन होती है कि यूज़र लॉग्ड इन होने के बाद क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकता है, कौन कौन से उसको फीचर्ड अलाउड है, किन किन फीचर्स पे उसको डिनाई किया जाता है। मतलब उसका रोल की बेस पे या उसके लॉगिन ईमेल की बेस पे, किसी भी बेस पे जब किसी यूज़र को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है टू अचीव
या टू यूज़ सम सर्टेन रिसोर्सेज ऑफ योर वेब ऐप, तो वो चीज़ कहलाती है ऑथोराइजेशन। और लारावल के अंदर हमारे पास ऑथोराइजेशन के लिए गेट्स एंड पॉलिसीज़ यूज़ की जाती हैं। तो इसमें एक न्यू गेट इंट्रोड्यूस करवाया गया मेथड गेट के अंदर, इंस्पेक्ट, जो कि इंस्पेक्ट करता है कि आया जो आपने फीचर एक्सेस करने जा रहे हैं वो आपको अलाउ करता है लारावल, या मतलब वो वेब ऐप अलाउ करती है या नहीं करती। तो आप उसके करस्पॉन्डिंग एक एरर मैसेज यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको एक रिटर्न कर सकते हैं, किसी दूसरे पेज पर बता सकते हैं कि भैया आप ये एक्सेस नहीं कर सकते, या इसको एक्सेस करने के लिए आपको ये वाला पैकेज खरीदना पड़ेगा। सो दैट गेट इंस्पेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया इनसाइड गेट्स। सो इसको यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में प्रॉपरली, जब हम लारावल 6 की एक सीरीज़ पूरी स्टार्ट करेंगे फॉर बिगनर्स टू इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड यूज़र्स की। तो ये है इसका एक और फीचर ऑथराइजेशन रिस्पॉन्सेज का। इसके बाद है जॉब मिडलवेयर। अब मिडलवेयर के बारे में आपको पता ही है कि मिडलवेयर आपके रिक्वेस्ट और रिस्पांस के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है कि जब आप अपनी वेब ऐप से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं तो रिस्पांस देने से पहले वो मिडलवेयर आप एक यूज़ अगर उस पर कर रहे हैं तो वो मिडलवेयर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन या जिस चीज़ को भी आपने उसको कहा हुआ है वो चेक करेगा और उसके बाद रिस्पॉन्स उसके मुताबिक देगा। सो मिडलवेयर इज़ अ ब्रिज बिटवीन जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो टेलर ऑटवेल ने जॉब मिडलवेयर इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया क्योंकि आपने जब क्यूज़ और जॉब्स क्रिएट करते हैं तो बहुत सी डुप्लीकेशंस होती है, मतलब सेम जॉब आपको बार बार डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए आपकी जो लारावल की एप्लीकेशन है उसके अंदर आपने डिफरेंट फीचर्स ऐड किए हुए हैं। हर फीचर के लिए अगर सेम जॉब है, सपोज ये एक जॉब उसने यहाँ पर एग्जांपल दी है, तो ये एक्सटेंडेड वे है लारावल 5.8 तक, तो ये जॉब आपको डुप्लीकेट करनी पड़ती है हर एक न्यू जॉब जो आप क्रिएट करते हैं। जो जितनी भी आप जॉब्स क्रिएट करेंगे अगर आपने उसमें ये वाली जॉब रन करनी है रेडिस थ्रोटल से रिलेटेड, तो आप इसको हर जॉब के अंदर कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, तब ये काम करेगी। दैट वाज अनटिल 5.8। लेकिन जब जॉब मिडलवेयर को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया तो इसकी मदद से अब आप एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं, एक मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हैं जॉब का, और फिर आप उस मिडलवेयर को अटैच कर सकते हैं किसी भी राउट के साथ, किसी भी कंट्रोलर के साथ, किसी भी आप कंट्रोलर के अंदर जो कंस्ट्रक्ट का मेथड है उसके अंदर इसको कॉल कर सकते हैं और फिर आप उस जॉब को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये उसने ये एक मिडलवेयर क्रिएट किया और यहाँ पर उसने इस मिडलवेयर को, ये देखिए यूज़ ऐप मिडलवेयर, और उसके अंदर सिंपली उसने रिटर्न न्यू रेट लिमिटेड का मिडलवेयर कॉल कर दिया। अब आप इस मिडलवेयर को किसी भी अपने जॉब के साथ या क्यू के साथ अटैच कर सकते हैं और बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका सेम जॉब है तो ये सेम जॉब उसको एग्जीक्यूट करेगा, ये मिडलवेयर। तो ये है हमारे पास न्यू मिडलवेयर विच इज़ कॉल्ड जॉब मिडलवेयर। जिस तरह ऑथ मिडलवेयर है हमारे पास, इसी तरह अब जॉब मिडलवेयर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। तो जॉब मिडलवेयर के बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है लेजी कलेक्शंस। अब ये एक नया फीचर है जो कि जोसेफ सिल्बर ने इंट्रोड्यूस करवाया, इम्प्लीमेंट किया है लारावल के अंदर। अब लेज़ी जो फीचर है, लेज़ी कलेक्शन, लेज़ी का आपने वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा अपने फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स में, नोड जेएस में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लेज़ी लोडिंग जिसको कहा जाता है। तो बेसिकली कलेक्शंस पर मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल सीरीज़ कंप्लीट बना चुका हूँ। मेजर जो कलेक्शंस हैं लारावल के अंदर उन्हीं कलेक्शंस को लेज़ी में कन्वर्ट कर दिया गया। सो लेज़ी का मतलब ये होता है कि आप जब एक कलेक्शन, एक मेथड को इटरेट करते हैं मल्टीपल और वो रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है तो आपका जो कंप्यूटर है उस पर थोड़ा सा स्टक कर जाता है। तो लेज़ी कलेक्शन की मदद से वो उसको रिलीज़ कर देगा, उसको काम करने देगा और नेक्स्ट मूव कर देगा, जिससे आपकी वेब एप्लीकेशन का लोड टाइम भी इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी हुई है, आप यहाँ पर एक लेज़ी कलेक्शन उसने क्रिएट करना बेसिकली सिखाई है। या फिर आप ये देखिए कि अगर आप एक 100 यूज़र्स के रिकॉर्ड को फेच करना चाह रहे हैं और वो तमाम रिकॉर्ड्स को यहाँ पर आपने फेच किया, फिर आपने कहा वो यूज़र रिटर्न करो जिनकी आईडी 500 से ज़्यादा है, मतलब जिनकी आईडी का जो नंबर है वो 500 से ज़्यादा है। अब उसको गेट करने के लिए आपको तमाम यूज़र्स के रिकॉर्ड को फेच करना पड़ा और वो रिकॉर्ड 10,000 भी हो सकता है। सपोज उसने यहाँ पर लिखा है 10,000 रिकॉर्ड। अब इस चीज़ को लेज़ी कलेक्शंस की मदद से कुछ इस तरीके से कर दिया गया कि यहाँ पर अब आप यूज़र वेरिएबल एक ले लेंगे
और उसके अंदर आप एक कर्सर फिल्टर यूज़ करेंगे। और अब ये कर्सर फिल्टर जो है ये क्या करेगा, खुद बहुत उसको अट्रैक्ट करता रहेगा। मीन टाइम आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फिल्टर कॉल बैक इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड अनटिल वी एक्चुअली अट्रैक्ट ओवर ईच यूज़र इंडिविजुअली। सो जब तक हमारे पास जो है वो यहाँ पर उसने कहा कि फ़िल्टर जो है तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हमारा कर्सर जो हमने यहाँ पर रिटर्न दिया है आईडी ग्रेटर देन 500 उस पर नहीं पहुँच जाता, तब तक वो इस यूज़र में रिकॉर्ड इस यूज़र में रिटर्न नहीं करेगा और वो आगे प्रोसेस करेगा। सो उसके बाद आप फॉर ईच यूज़र एको यूज़र आईडी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ पर यूज़र में वैल्यू ली है तो इसी तरीके से अब आप उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये लेज़ी लोडिंग और लेज़ी कलेक्शन बेसिकली वही जितने भी हमारे पास ऑलरेडी कलेक्शंस मौजूद हैं उनको लेज़ी कलेक्शंस में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकली आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊँगा। तो लेज़ी कलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस कराया गया फीचर है वो है एलिक्वेंट सब क्यूरी इन्हेंसमेंट। अब हमारे पास जो एलिक्वेंट ORM है उसके अंदर हम क्यूरी के अंदर जब दूसरी क्यूरी को ऐड करते हैं तो उसको अभी लारावल 5.8 तक उसको तरीका ये था लिखने का, कुछ इस तरीके से हम लिखते थे। उसको हम एरे की सूरत में पास करते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सिर्फ ऐड सिलेक्ट मेथड हमने यूज़ किया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने उसको एज एन एरे पास किया, जबकि लारावल 6 के अंदर उसको एनहेंस कर दिया गया है। और यहाँ पर हम मल्टीपल मॉडल्स के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक डेस्टिनेशन ऑर्डर बाय डिस्क्रिप्शन या डिसेंडिंग जो भी आप कह सकते हैं, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग है, तो उसके साथ हमने फ़्लाइट के मतलब ये हमारे पास एक डेस्टिनेशन का मॉड्यूल है या आप कह लो मॉडल है, जिसको में से रिकॉर्ड को हम सर्च कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फ्लाइट, और उसके कुछ हम कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमारी चीज़ और ये वाली जो चीज़ है फ़्लाइट ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ ख़त्म की गई है वो ये है कि अब ये एज एन एरे पास नहीं हो रहा, एज एन एरे आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा, बल्कि सिंपली हम अब उसको एज अ मेथड आर्ग्यूमेंट के साथ पास कर सकते हैं इनसाइड लारावल 6, और ऑटोमेटिकली इट विल बी कैलकुलेटेड, इट विल बी कंप्यूटेड बाय लारावल 6। और ये जो फीचर है जिसमें हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं एक दूसरी क्यूरी को, जबकि यहाँ पर हम उसको एज एन एरे पास कर रहे हैं, तो ये एक एनहेंसमेंट है इनसाइड लारावल 6 के। इस पर भी मैं आपको कुछ ट्यूटोरियल बना के आने वाले फ्यूचर्स में बताऊंगा। तो उसके बाद जो लास्ट फीचर जो इंट्रोड्यूस करवाया गया लारावल 6 के अंदर वो है लारावल UI यूज़र इंटरफेस। मतलब लारावल 6 के अंदर जो मेक ऑथ की कमांड है उसको ख़त्म कर दिया गया और उसके बजाय एक सेपरेट पैकेज इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है लारावल UI। अब इस लारावल UI का काम वही है कि आप इसके ज़रिए फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग, बूटस्ट्रैप, व्यू या React.js को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं विद ऑथ इनसाइड लारावल। तो यहाँ पर अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं लारावल 6 में तो कंपोजर रिक्वायर लारावल UI लिखेंगे और उसके बाद आप इसके साथ PHP आर्टिसन UI व्यू डैश ऑथ लिखेंगे, तो व्यू के साथ ऑथेंटिकेशन आ जाएगी। रिएक्ट ऑथ लिखेंगे, रिएक्ट के साथ ऑथ ऐड हो जाएगा, और सिंपल PHP आर्टिसन और उसके साथ अब UI ऑथ लिखेंगे कॉलन ऑथ, तो डिफ़ॉल्ट जो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। सो लारावल UI को इंट्रोड्यूस करवाया गया और लारावल में से जो PHP आर्टिसन कमांड है मेक ऑथ उसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब आप ऑथेंटिकेशन अगर अपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप फुली उसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो लारावल के बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम को यूज़ करना चाह रहे हैं स्टिल लारावल 6 में, सो उसके लिए आपको लारावल UI पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि कंपोजर रिक्वायर लारावल डैश UI के साथ है। सो ये यहाँ पर भी उसने लिखा है मेक ऑथ कमांड हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रेमवर्क एज वेल। So in order to restore the traditional view bootstrap scaffolding present in previous releases of Laravel, you may install Laravel UI package and use UI artisan command to install the front-end scaffolding. तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स जो लारावल 6 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने लारावल के अंदर 6 के अंदर जो इंट्रोड्यूस कराए गए फीचर्स हैं उनका ओवरव्यू लिया, उनको देखा कि वो फीचर्स क्या हैं और उनका क्या पर्पज़ है। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में इसी सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा ईच फीचर को अलग से एक्सप्लेन करके, और जिसमें से हम देखेंगे कि यहाँ से हम कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखते हैं, फिर इसके बाद इसके जो
अथोराइजेशन रिस्पॉन्स है उसको कैसे देखेंगे, और उसके बाद जॉब मिडलवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर लेज़ी कलेक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर एलिक्वेंट सब क्यूरीज जो है उनके जो एनहेंसमेंट है वो कैसे काम करती है और क्या उसमें फ़ीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। सो उसके बाद अलावा हम लारावल यूआई को भी देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।